चलो परमेश्वर के वचन को देखेंगे। रोमिया का 8 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके 1 से लेकर उसके 11 तक। तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु ने उसे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से डर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुमने बसा हुआ है जिलाएगा। अरे बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुने, ताकि हमारे परमेश्वर आज जो हमें सिखाने वाले हैं उसको हम समझ सकें, उसको मान सकें और उसके अनुसार हम जीवन जी सकें। अगर हम बात करें इस संसार की, तो इस संसार में बहुत लोग हैं और बहुत तरह के लोग हैं और बहुत सी यहाँ पर पार्टीबाजी है। और इस संसार में बहुत सारी प्रजाएं, प्रजा समझ, प्रजा, बहुत सारी प्रजाएं। अभी ये हर एक प्रजा है, जैसे भी हम बात करते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे वे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी और भी बहुत सारी ऐसी पार्टी है, जैसे वो आम आदमी पार्टी होगी। मतलब सारी प्रजाएं, अभी प्रजा है तो प्रजा को अगर देखते हैं तो उनके पास कुछ न कुछ होता है जिसके निशान से, जहाँ पर उनके पास ऐसा चिन्ह रहता है कि जिससे पता चलता है कि जो सो पार्टी का उम्मीदवार है, जहाँ सो पार्टी का, जहाँ सो प्रजा का जो मेंबर है। तो अगर हम बात करें संसार की, तो संसार में बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने धर्म को मानते हैं। कोई मसीह को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। अभी हम मसीह की बात करें, मसीह कोई धर्म नहीं है, और लेकिन बात करें तो मसीह की भी प्रजा है, मसीह की भी प्रजा है। अभी जो मसीह की प्रजा है, अभी बात करते हैं सिख लोगों की, तो सिख लोग हैं जो उनकी पहचान है, जो वो कहाँ से होती है, उनके पास पगड़ी रहती है और उनके पास एक हथियार या कृपान जैसे रहती है उनके पास। मुसलमान लोगों के देखें तो उनके ऊपर, सर के ऊपर एक टोपी रहती है और दाढ़ी बड़ी रहती है और मूंछ भी रहती है उनकी। और हिंदू लोगों की बात करते हैं तो हिंदू के जो सर है उसके बीच में एक टीका रहता है, तिलक जिसको बोलते, तिलक रहता है। अभी देखो उनकी कोई पहचान है, मतलब हम देख सकते हैं उनको, वो चाहे हजारों में हो चाहे सैकड़ों में हो, तो हम उनको देख के बता सकते हैं ये इस प्रजा के लोग हैं। अगर मसीह लोगों की बात करें, मसीह के मानने वाले लोगों की बात करें, तो क्या ऐसा बोल सकता कोई इंसान कि जो मसीह के लोग हैं या मसीह की प्रजा है? लेकिन प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं हमारे लिए। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा। फिर आगे
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर है वो ऐसा बोलते कि आप मेरी निज पर जाओ। निज मतलब खास खास बोलते हैं, खास पर जाओ। और खास पर जाओ क्या बोला गया है कि आप मेरे गुण के क्या करो, गुणों को प्रकट करो। अभी गुण कौन प्रकट कर सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह की खास पर जाए। अभी खास परजा के बारे में हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मेरी खास परजा है। आज देखो कितने सारे मसीह को मानते हैं। हर एक जन के घर में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, हर एक जन के घर में प्रभु यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है, हर एक जन के घर में बाइबल रखा हुआ है। कई लोग तो सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, है ना, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। तो क्या हम उसको खास प्रजा बोल सकते हैं? खास प्रजा उसको बोला जाता है जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करता है। गुण मतलब जो बातें प्रभु यीशु मसीह में है वो बातें इंसान प्रकट करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में ऐसा बोलता है कि आप मेरी खास पर जाओ, आप मेरी खास पर जाओ। और जैसे मुसलमान की पहचान आती है, जैसे हिंदू की पहचान आती है, जैसे सिख की पहचान आती है, तो क्या मसीह की भी पहचान है जिसको प्रभु यीशु मसीह खास बोलते हैं? तो पहचान होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह खास पर जाएं। अभी आप लोग यहाँ पर घर परिवार के 2 मेंबर यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूं कि आपके पास ऐसा क्या है कि आप मसीह की खास पर जाओ? सवाल कर रहा हूं मैं आपको, उत्तर दोगे आप लोग? हालेलुया। सवाल करता हूँ, उत्तर भी नहीं निकले। मैंने बोला कि ऐसा हमारे पास क्या है? सिख की पहचान है, तो हिंदू की पहचान है, मुसलमान की पहचान है। अगर आप लोग मसीह के लोग हो, ठीक है ना, मसीह को मानते हो, तो अगर आपको कोई पूछे कि आप मसीह को मानते हो, आपके पास क्या है? आप अगर मसीह को बोलते हो कि हम मसीह आपकी खास पर जाएं, जहां जिसके बारे में बोलता है आप मेरी खास पर जाओ, तो ऐसा क्या है हमारे पास कि हम प्रभु यीशु की पर जाएं? प्रभु यीशु के वचन हमारे पास है। वचन तो देखो सभी के पास है, सभी। प्रभु हमारे में सारी चीजों से पहचान करते हैं। हमारे साथ वो अभी जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे। 12 प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लेकिन सब कुछ करते थे, वो सब समाचार देते थे। तो तब किसी ने उसको ऐसा नहीं बोला कि जो मसीही लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। तो उसके बाद जब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, तो उसके बाद जब लोगों ने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह चेलों ने, तब लोगों ने बोला ये मसीही है। मसीही मतलब कि जो पूरी तरह से आजाद होता है, जो छुड़ाने का काम करता है, जो बचाने का काम करता है। एक वचन करो मेरे साथ, 132 वचन। ऐसा मत सोच रहा मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूँ, परीक्षा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की। 5:32 और हम इन बातों के गवाह है और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। देखो पवित्र आत्मा किसको देते हैं? प्रभु यीशु से, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा मानते हैं पवित्र आत्मा उसको मिलता है। अभी देखो क्या प्रभु यीशु के जो चेले थे 12 प्रेरित, पतरस, मत्ती, मतलब जितने यहूदा को देते, क्या वो आज्ञा नहीं मानते थे? वो तो आज्ञा मानते थे। वो तो संसार छोड़ चुके थे, संसार की बातें छोड़ चुके थे, अपना कारोबार छोड़ चुके थे, वो तो परमेश्वर के साथ घूमते थे, प्रभु यीशु के साथ रहते थे। तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा था? अभी देखो प्रचार वो भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, और प्रभु यीशु ने अधिकार भी दिया था, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, जाओ तो सुसमाचार के मतलब लोगों में जाओ, सुसमाचार लोगों को सुनाओ। जहां तक प्रभु यीशु ने बोला कभी जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करो तुमको तेरे मौत पर प्रार्थना करो, मतलब ये सारी बातें तो वो करते थे, ये सारी बातें चेलों में थी। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि जो आज्ञा मानता है, जो वचन को जो लिखा है वचन में, अगर उसको मानता है तो पवित्र आत्मा उसको मिलता है। और वचन पढ़ो मेरे साथ, यूहन्ना उसका 7 अध्याय,
उसका 39। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखो पवित्र आत्मा तो चेलों के पास था ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो वो बिना पवित्र आत्मा के तो समाचार सुना रहे थे। बिना पवित्र आत्मा के वो लोग बीमारों को चंगा कर रहे थे। बिना पवित्र आत्मा के वो सारे काम कर रहे थे जो आज भी लोग कर रहे हैं। जो लोग आज काम कर रहे हैं वो सारे काम उस समय भी हो रहे थे। तो जबकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो आज्ञा मानेगा उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। अभी देखो तब तक जब तक उन्होंने सुसमाचार सुनाया, बीमारों को चंगा किया, लोगों में से दुष्ट आत्मा निकाली, सब कुछ किया, तब तक किसी ने भी उसको मसीही नहीं बोला। किसी भी जन ने, किसी भी ऐसे इंसान ने उनको मसीही नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी तक उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया था। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो मेरी आज्ञा मानता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। और मसीही का मतलब क्या होता है? छुड़ाने वाला। मसीह का मतलब क्या होता है? वो तो बचाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, हाँ वो खास लोग हैं। मेरी प्रजा वो तो खास प्रजा है। अभी जो खास प्रजा है तो वो क्या करेगी? वो तो यही काम करेगी। वो तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेगी। वो तो प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करेगी, जो प्रभु यीशु मसीह की खास प्रजा है। अभी ये चेले भी तो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन देखो इनके अंदर वही बातें थी जो बातें प्रभु यीशु मसीह इंसान के अंदर देखना नहीं चाहता। देखो लड़ाई झगड़ा भी करते थे। एक बार तो पतरस ने सिपाही का कान उड़ा दिया। तो फिर भी इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें दिखाई देती थी जीवन में। कई बार तो इन्होंने बात की कि हमें से बड़ा कौन है, हमें से छोटा कौन है, हमें बड़ा कौन, हमें छोटा कौन। मतलब ये सारी बातें संसार की दिखाई दे रही थी। और जिस वजह से परमेश्वर ने इनको खास प्रजा नहीं बोला। खास प्रजा कौन है? जो कोई इंसान पवित्र आत्मा पा लेता है। और खास प्रजा है उसके गुण है। हम देखते हैं बाइबल से 2 कुरिन्थी 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह की खास प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह के खास लोग हैं। तो क्या बोल रहा है? एक बार फिर पढ़ो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। देखो संसार की आत्मा, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की खास प्रजा है, उसमें संसार की आत्मा काम नहीं करती। इसका मतलब कि जिसके अंदर संसार की आत्मा काम कर रही है, जिसके अंदर संसार की बातें काम कर रही हैं, तो वो मसीह का नहीं है। उसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है। जिसके अंदर संसार की आत्मा काम कर रही है। अभी चेले, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो सब कुछ करते थे, प्रार्थना भी करते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते भी थे, बीमार भी चंगे करते थे, सब कुछ अच्छा करते थे, लेकिन क्या संसार की बात अंदर नहीं थी? एक बार तो ऐसा बोला कि हमने से बड़ा कौन है, हमने से छोटा कौन है। मतलब ये संसार की बातें आज संसार में जाता है, ऐसा होता है। संसार की ये बातें दिखाई देते हैं और बहुत कुछ है उन लोगों में बहुत कुछ कम। तब कभी किसी ने इनको बोला नहीं कि आप मसीह के लोग हो। और मसीह के लोगों का मतलब क्या होता है? कि छुड़ाएं। मसीह के लोगों का मतलब क्या है? वो बचा लो दूसरे लोगों को। लेकिन सबसे पहले क्या? खुद बचे होने चाहिए। खुद वो बातें जीवन से बाहर होनी चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संसार का आत्मा नहीं दिया, इस जगत का आत्मा हमें नहीं दिया। तो इसका मतलब जो जिस इंसान के अंदर जगत की बातें हैं, जिस इंसान के अंदर संसार की बातें हैं, तो क्या परमेश्वर उसको बोलेंगे आप मेरी खास प्रजा? खास प्रजा मतलब स्पेशल प्रजा। आज देखो कितने सारे लोग मसीह को मानते हैं, तो देखो खुद संसार के गुलाम है, खुद संसार की बातों में फंसे हुए हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ो।
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। अभी देखो हमारे मसीह वो हमारे मालिक है, हमारे दूल्हा है, दूल्हा, और हम लोग हैं जो प्रजा की, वो क्या उसकी दुल्हन है। और प्रभु जी क्या बोलते हैं, हे व्यभिचार करने वालों। तो व्यभिचार किसको बोलते हैं कि जब कोई मसीह को छोड़कर वो संसार में चला जाता है, और जिस किसी के अंदर संसार का आत्मा काम करता है, संसार का जगत का आत्मा काम करता है, उसको प्रभु जी क्या बोलते हैं, तुम व्यभिचार करते हो। तो क्या आज मसीह को मानने वाले लोगों के अंदर ये बातें दिखाई नहीं देती? खुद इंसान बोल सकता है कि मैं मसीह को मानता हूँ, खुद बोल सकता है हम मसीह की प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। तो क्या मसीह बोल सकता है ऐसा? क्या मसीह आपके विषय में ऐसा बोल सकता है? लेकिन मसीह तो अपना आत्मा देते हैं, और किसको देंगे? जो उसकी आज्ञा मानता है। अभी देखो जब प्रभु यीशु मरकर जब मुर्दों में से जी उठे, तब प्रभु यीशु अपने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और दिखाया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। उसके बाद देखो पतरस जो मछली को पकड़ने वाला था, जब उसने देखा कि प्रभु यीशु भी हमारे साथ नहीं है, तो अभी भी संसार की बातें अंदर हैं, उसने क्या बोला कि मैं तो जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। तब तक उनको कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप मसीही हो, आप मसीह को मानने वाले। अभी भी उनके अंदर संसार की बातें थी, अभी भी उनके अंदर चिंता थी, अभी भी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था। जबकि वो तो प्रभु यीशु के साथ घूम चुके थे, वो तो प्रभु यीशु को मुर्दों में से जी उठा हुआ देख चुके थे, लेकिन फिर भी देखो मसीह की बातें वो अंदर दिखाई नहीं दे रही। आज ज्यादातर इंसान के अंदर यही काम है, आज ज्यादातर इंसान के अंदर यही काम है कि आज मानता तो मसीह को है, लेकिन कब मानता है कि जो उसके फायदे की बात है वही मानता है, जिसमें उसका फायदा होता है उसी बात को वो मानता है, और जिस बात में उसका फायदा नहीं दिखाई देता तो वो इंसान उस परमेश्वर की बात को छोड़ देता है। तो जबकि हमारे परमेश्वर बोलते हैं कि आप मेरी खास प्रजा हो, तो खास प्रजा सबसे अलग प्रजा, खास प्रजा मतलब कि सबसे दुनियादारी का कुछ भी लेना देना इसके अंदर नहीं है। ये सारी बातें मसीही इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर की खास प्रजा हैं, निज प्रजा हैं? तो प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं इसको लेने के लिए। क्या सभी लोग प्रभु यीशु के साथ उठाए जाएंगे? सभी लोग उठाए जाएंगे? सभी लोग नहीं उठाए जाएंगे। कौन उठाया जाएगा? जो खास है, खास। अभी देखो यहाँ पर कितने लोग मसीह को मानने वाले हैं नडियाद में, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हम लोग। अभी किसके पास है? जो खास है, खास मतलब जिन्होंने बुलाया है। तो जब प्रभु यीशु आएंगे लेने के लिए, क्या सभी को लेके जाएंगे वो? आज देखो कितने सारे मसीह के नाम के ऊपर मतलब चर्च बने हुए हैं। कुछ लोग मसीह को मानते हैं, कोई किस रीति से मानता है, कोई किस तरह से मानता है। तो कई लोग तो मीटिंग में जाते ही नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है हम तो मसीह को मानते हैं बस। कई लोग हर बार मीटिंग में जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जिसके अंदर संसार का आत्मा नहीं है, वही तो मसीह का है। और वही क्या है? वही मसीह की खास प्रजा है। और एक वचन करो मेरे साथ ऐसे उसको एक दिया है। उसका 13-14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिलाप का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये है खास प्रजा के लिए, जो खास लोग हैं उनके ऊपर क्या परमेश्वर अपनी मोहर करते हैं, मोहर करते हैं परमेश्वर। मोहर मतलब क्या? वो पवित्र आत्मा देते हैं। किसको देते हैं? जो उसके खास लोग हैं। अभी खास कोई प्रभु से पवित्र आत्मा देते हैं, खास लोगों को प्रभु से लेके जाएंगे यहाँ से, इस पृथ्वी के ऊपर से, और खास लोगों को भी प्रभु से लेने वाले हैं। और खास लोगों को प्रभु से ने क्या दिया हुआ है? बयाना दिया हुआ है, मतलब साई दी हुई है। किस बात की? अपने स्वर्ग की, कि मैं तुम्हें बयाना देता हूँ। तो क्या वो खास प्रजा में हम लोग आते हैं? कुछ संसार की बात, कुछ भी हो सकता है। संसार में बहुत कुछ है, फिल्म देखना, मोबाइल पर कुछ करना, आलतू फालतू संसार की बातें भी मैं गिनती करूँ तो मेरे से गिनती होगी नहीं। लेकिन मसीह में
मसीह की जो प्रजा है वो इनमें से एक बात भी नहीं करेगी। मसीह की जो प्रजा है वो इनमें से एक बात भी नहीं करेगी। अभी जो शैतान है वो इंसान के जीवन में काम करता है, लेकिन कई बार इंसान को पता नहीं चलता। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों को ध्यान रखता है। आत्मा की बात मतलब कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, ये आत्मा की बात है। और जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो शरीर की बातों को ध्यान रखता है। अभी मैं आपकी बात करूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी बाइबल में। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, उसका 5 वचन से पढ़ो। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखो यहाँ तो पति और पत्नी के बारे में लिखा है कि पति पत्नी कभी जुदा ना हो। परमेश्वर ने ऐसा बोला हुआ है। और किसको बोला? ये तो अपने लोगों को बोला है, जो उसकी प्रजा है उनके लिए स्पष्ट परमेश्वर ने बोल दिया कि वो जुदा ना हो। ये कौन किसकी बात है? ये आप उनके लोगों की बात है। अभी ये परमेश्वर ने बोला क्यों? क्योंकि जब अदन वाटिका में जब आदम और हवा थे तो गलती हुई। देखो वहां पर ऐसा लिखा है कि सबसे पहले जो शैतान था वो आदम के पास गया, तो वो उसके मतलब वो बहकावे में नहीं गया, लेकिन जब वो हवा के पास गया तब वो हवा थी वो उसके बहकावे में चली गई। तो इसका मतलब यही होता है कि आदम और हवा वहां से जुदा हो चुके थे, चाहे वो कुछ पल के लिए जुदा हो गए। तो परमेश्वर ने ये नए नए में लिखकर दे दिया हमें कि पति पत्नी कभी जुदा ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान कभी भी किसी भी रीति से काम कर सकता है। अभी ज्यादातर जो आत्मिक है, जो परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो इसी वचन को पकड़ के चलेंगे, इसको मानेंगे भी, और कुछ भी हो कैसा भी हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लिखा है कि अगर आप जुदा होना चाहते हो तो कब जुदा हो? फिर करो। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए, सिर्फ प्रार्थना के लिए। हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो उसकी प्रजा है। अभी क्या परमेश्वर हमारे आस पड़ोस वाले को ऐसा बोलेंगे? जो मसीह को नहीं मानते क्या उसको बोलेंगे? उनको कभी नहीं बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे? जो उसके लोग हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसी बात? क्योंकि आप मेरी खास प्रजा बन जाओ, आप मेरे खास लोग बन जाओ। और सही में जिसके अंदर संसार की आत्मा है, जिसके अंदर संसार की आत्मा काम कर रही है, तो वो परमेश्वर के है ही नहीं। जो परमेश्वर का है ही नहीं तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसको लेने आएंगे? ऐसा नहीं कि थोड़ा संसारिक और थोड़ा आत्मिक, थोड़ा शरीरक और थोड़ा परमेश्वर का, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आप पूरी तरह से आत्मिक बनो, आप पूरी तरह से मेरी खास प्रजा बनो। अभी यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ घूमे, सब कुछ किया, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन जब वो लोगों ने पवित्र आत्मा पाया तब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। जब पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद जब उन लोगों का चाल चलन लोगों ने देखा, तब लोगों ने बोला कि ये मसीही है। मसीही मतलब छुड़ाने वाले, मसीही मतलब बचाने वाले। पहले जब उनके अंदर सब कुछ था तब किसी ने नहीं बोला। चाल चलन तब भी देखता था नहीं, ये तो यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे करते हैं, वचन सुनाते हैं, चाल चलन तब बड़े दिखता था उनका। लेकिन जो बात उनके अंदर दिखाई देनी चाहिए थी तब उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं था। जब तब उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं था। और जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 23 वचन। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 23। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हाँ, और क्या लिखा है कि तुम मसीह के हो। मसीह के कब होंगे? मसीह का इंसान कब होगा? कि जब मसीह का आत्मा होगा। अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो क्या आत्मा है? वो संसार का आत्मा है। अभी बाइबल में हमने पढ़ा कि हे व्यभिचार। व्यभिचार किसको बोलते हैं? परमेश्वर। कि जो कोई परमेश्वर को छोड़कर वो संसार में चला जाता है उसको परमेश्वर व्यभिचार बोल रहे हैं। और वो परमेश्वर किसको बोलते हैं? अपने लोगों को बोलते हैं, हे व्यभिचारो, व्यभिचार करने वालों, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो संसार के साथ मित्रता है, संसार के साथ दोस्ती है, वो परमेश्वर के साथ वैर है।
तो ऐसा कौन जन है कि जो परमेश्वर के साथ दुश्मनी कर या परमेश्वर के साथ मतलब उसके विरोध में जाकर जिंदा रह सके? कोई ऐसा इंसान है? वो तो कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर स्पष्ट बोल रहे हैं, अगर आप संसार के साथ जुड़े हुए हो, संसार की बातें आपके अंदर है, संसार वाला जीवन आप जी रहे हो, तो आप व्यभिचार कर रहे हो। व्यभिचार ये नहीं है कि शादीशुदा पत्नी अपने पति को छोड़कर कहीं और चली जाए, वो तो व्यभिचार है ही। लेकिन जो परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे छोड़कर अगर आप व्यभिचार करते हो, मतलब संसार में जाते हो, संसार की एक भी बात आपके अंदर आ रही है, तो आप व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बोलते हैं, फिर प्रभु याकूब 4:4 हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी? अभी देखो, परमेश्वर ने हमें निकाला, कहाँ से निकाला है? संसार से निकाला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, शैतान के हाथों से खरीदा है, ताकि वो हमें अपनी खास प्रजा बना सके, खास लोग बना सके, और संसार में से खरीदा है। तो प्रभु यीशु मसीह यही बोलना चाहते हैं, यही बोल रहे हैं कि हे व्यभिचारिणियों, मतलब व्यभिचार करने वालों, क्या तुम नहीं जानते कि जो संसार का मित्रता है, जो संसार की मित्रता है, वो तो परमेश्वर के साथ वैर है। फिर आगे, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो क्या करता है? वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। मतलब परमेश्वर वैरी नहीं है, किसी भी इंसान का वैरी नहीं है, और किसी को परमेश्वर नाश भी नहीं करना चाहता। परमेश्वर तो सभी को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो कोई संसार के साथ मित्रता रखता है, मित्रचरा रखता है, तो वो क्या है? वो परमेश्वर को खुद अपना वैरी बनाता है। तो परमेश्वर कभी किसी के वैरी नहीं बनते, तो खुद इंसान करता है ऐसा। अभी देखो, न जाने कितने लोग मसीह को मानते हैं, जब बंदगी में बैठे तो सभी लोग पवित्र, सभी अच्छे से आराधना करेंगे, सभी अच्छे से बाइबल पढ़ेंगे, सभी अच्छे से वचन को सुनेंगे। लेकिन जब संसार में चले गए तो संसार वाली बातें, संसार वाला जीवन, तो क्या वो मसीह के खास लोग हैं? अभी आप मुसलमान को देखो, वो किसी पार्टी में चला जाए, शादी में चला जाए, बाजार चला जाए, या फिर वो कहीं खरीदारी करने के लिए कहीं भी चला जाए, तो उसकी पहचान रहेगी रहेगी। रह क्या जाने रहते? मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाब में मैं देखता हूँ वहां पर सिख लोग, वो कहीं पर भी चले जाएं, अपनी पगड़ी नहीं निकालते कभी भी। वो उनके पास जो कुछ पहना होता है उनको, हाँ, आप उसको छोटी कृपान बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हमारी पंजाबी में कुछ और बोलते हैं उसको छोटी बोलते हैं, वो छोटी कृपान। अब वो किसी भी हाल में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, तो वो कभी भी वो पहरावा नहीं निकालेंगे। मतलब मसीह की बात करें, मसीह दो तरह का जीवन जी रहे हैं। बंदगी में तो क्या जीवन जीते हैं? पवित्रता का। तो फिर अगर कोई सेवक आ गया तो उसके सामने भी ऐसा जीवन जिएंगे। लेकिन जब उनको मौका मिल गया शादी में जाने का, पार्टी में, तो वहां पर डीजे पर डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर कहीं पर कुछ और काम करने का मौका मिल गया तो वो भी आ जाएगा। तो ये संसार की आत्मा है, ये संसार की बातें। और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? जो मेरे लोग हैं वो तो खास लोग हैं, मेरे लोग तो वो खास प्रजा है। तो खास प्रजा किसको बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह खास है। खास मतलब और किसी की भी नहीं है। अब ये पत्नी अपने पति की है, और उसका पति क्या बोल, ये सिर्फ मेरी है, मेरी। तो अगर वो उसका रिश्ता कहीं और पर गया तो क्या जो इंसान है वो अपनी पत्नी को सब बोलेगा ये मेरी है, मेरी खास नहीं बोल सकता है। खास मतलब अगर हम मसीह के हैं तो सिर्फ और सिर्फ मसीह के हैं। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, गलाती उसका 3 अध्याय उसका 29 3:29। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो फिर पढ़ो, अगर और यदि तुम, हाँ, यदि अगर तुम मसीह के हो, अगर मसीह के हो। मसीह के कब होंगे? कि जब मसीह का आत्मा अंदर होगा। अगर मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह के भी नहीं है। अगर थोड़ा मसीह का आत्मा रख लिया अंदर, थोड़ा संसार का आत्मा रख लिया, तो मसीह के नहीं है। ज्यादातर इंसान ऐसा ही करता है, बंदगी में गए तो मसीह के हो गए, संसार में चले गए तो संसार के हो गए। तो ऐसा जीवन जीने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते। अभी देखो, मसीह को मानने वाले लोग क्या मतलब वो चिंता नहीं करते,
चिंता करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि जो मेरे लोग हैं वो चिंता ना करें, मेरे लोग वो चिंता ना करें। अभी देखो जो हमारे परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आकाश के पंछी को खाना दे सकता हूँ। अभी एक आधा पंछी का है, वो ढेर सारे पंछी हैं, हम तो गिनती भी नहीं कर सकते। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने सारे पंछी होगी, और कितने सारे पंछी और कितने पंछियों को कितना अनाज चाहिए, लेकिन सभी अच्छे से पेट भर के सोते हैं, अच्छे से पेट भर के वो रहते हैं। हम कल समंदर पर जाके आए, अभी समंदर का किनारा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर खत्म हुआ हमें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर कोई जीव है वो है व्हेल मछली। व्हेल मछली अभी मालूम नहीं, वो या आपके घर से बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा घर, अभी उसको भी खाना चाहिए। हमें इंसान कितना खाएंगे, 300 ग्राम 400 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम खाएगा इंसान। अभी मछली की बात करें, उसको कितना सारा खाना चाहिए, ढेर सारा खाना चाहिए, वो भी हर रोज चाहिए, उसको हर रोज चाहिए। अभी देखो क्या परमेश्वर उसका बंदोबस्त नहीं करते होंगे, लेकिन जो मसीह की खास प्रजा के लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो खुद चिंता करेंगे। अभी संत पतरस ने यही काम किया, मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन बाद में खुद भी चिंता कर रहे हैं, और चिंता की वजह से वो अपना पुराना कारोबार शुरू कर रहे हैं। अभी देखो आज न जाने कितने मसीह को मानने वाले लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दे दी कि पति पत्नी जुदा ना हो, ये बोलते परमेश्वर है, लेकिन क्या आज लोग चिंता के मारे चिंता करते हुए ये काम नहीं कर रहे। वो अपना परिवार छोड़ के गया, कोई कितने दूर गया, कोई कितने दूर, किसके लिए, कमाई करने के लिए, जबकि इंसान को चाहिए क्या, 2 वक्त का खाना, तो क्या परमेश्वर नहीं देंगे। जब परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहे कि आप मेरी खास प्रजा हो, आपको मैंने चुना हुआ है, मैंने आपको अपना आत्मा दिया, तो क्या मैं तुम्हारा कर नहीं सकता सब कुछ। तो आज इंसान जाने अनजाने में ऐसा कर रहा है, और परमेश्वर का इसमें फायदा भी क्या है, कुछ भी तो नहीं। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि शैतान तुम्हारे बीच में काम न कर जाए, क्योंकि पहले ये हो चुका है कि पहले ये गड़बड़ी हो चुकी है। परमेश्वर ने इसलिए ऐसा बोल दिया कि आप लोग जुदा ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के खास फर्ज है, तो क्या होगा, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। तो इंसान क्या करता है, खुद के फायदे वाली बात के लिए वो आज्ञा मानता है जिसमें उसका फायदा होता है। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर नहीं सकते, परमेश्वर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु से क्या बोलते हैं, अगर तुम मसीह के हो, यदि मसीह के हो, यदि मसीह के हैं तो ही परमेश्वर अपना आत्मा देगा, अगर मसीह के नहीं है तो आत्मा नहीं देंगे। और परमेश्वर आत्मा किसको देते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। और जो वचन पढ़ा हमने आज रोमिया उसका 8 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब किसी के अंदर मसीह का आत्मा ही नहीं है तो वो मसीह का ही नहीं है। जब वो मसीह का है ही नहीं तो किसका हुआ, वो तो संसार का हुआ। इसका मतलब अगर हम मसीह के बनना है हमें, तो हमें मसीह का आत्मा चाहिए। अगर मसीह का आत्मा होगा तो हमें वो मसीह की बातों की ओर लेके जाएगा। अगर मसीह का आत्मा है तो ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर हम मसीह के हैं तो मसीह हमें ही लेने आने वाले हैं, और कोई साथ में जाए चाहे कोई ना जाए। अगर मैं मसीह का हूं तो सिर्फ और सिर्फ मसीह मुझे लेने आने वाले हैं। वो कभी भी आ सकते हैं, वो आज भी आ सकते हैं, वो 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन प्रभु से किसको लेने आने वाले हैं, जो मसीह का है, जो मसीह को मानते हैं, जो बंदगी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उनकी बात नहीं करते। एक बार फिर क्या लिखा है, हाँ जी, नो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, जब मसीह का आत्मा इंसान के अंदर बसता है वो शारीरिक नहीं है, वो क्या है, वो तो आत्मिक है। फिर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का नहीं। जब किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का ही नहीं है। और जो मसीह का है वो क्या करेगा, वो मसीह की बातों के ऊपर ध्यान लगाएगा, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएगा। और जो मसीह का है ही नहीं वो क्या करेगा, वो संसार की बातों के ऊपर मन लगाएगा, संसार की बातों में देखेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस तरह से जीना है, मुझे उस तरह से जीना है, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसे खुश करना है। वो संसार के लोगों को खुश करेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ना तो कभी संसार के लोग खुश हुए हैं और ना कभी होंगे, और ना ही आज तक कोई संसार को खुश कर पाया है।
भले आप लोगों ने कभी जतन करके देखना भी कि आप किसी को खुश करके देखो, कभी कोई खुश नहीं होता, कभी भी खुश नहीं होगा। हाँ, लेकिन मसीह वो खुश होते हैं। वो हमें इतना कुछ देते नहीं है बोली गए, ना इतनी कोई आज्ञा देते हैं, लेकिन उनकी जो भी आज्ञा है, कोई आज्ञा हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जो जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया उसको खुद प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भी किया हुआ है। तो फिर ऐसी कौन सी आज्ञा जो हमारे लिए भारी है? जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, 33.5 साल तक जिंदा रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञा को पूरा किया। तो ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने ना मानी हो। तो ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं है जो हम नहीं मान सकते, हम मान सकते हैं। कारण क्या है? हमें संसार से बाहर निकलना है। संसार से हमारा जो भी संबंध है, जो भी संसार से हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को संसार से तोड़ के हमें मसीह के साथ जोड़ना है। और मसीह जब हमें आत्मा देते हैं तो हम मसीह के बन जाते हैं। और वैसे नहीं बनते, हम मसीह के खास लोग हैं। फिर हम कहीं भी रहें, दिन हो, रात हो, सफर हो, कहीं पर भी हो, तो हम मसीह के लोग हैं और हमारी पहचान रहती है। तो जिस तरह से दूसरे लोगों की पहचान है, इस तरह मसीह लोगों की भी पहचान है। तो वो कभी भी संसार की बातों में नहीं जाएंगे, कभी भी संसार की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, और कभी भी वो संसार में अपना जीवन नहीं जिएंगे। एक बार फिर वचन पढ़ो मेरे साथ, रोमियो पहला क्रंथी उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान लें जो परमेश्वर ने हमें दी है। जड़ी बातें, जो बातें परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उनको जाने। अब वो कैसे जान सकते हैं हम लोग? वो तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा होगा। अभी किस पर बात में परमेश्वर खुश है, किस बात में परमेश्वर उदास होते हैं, कब जानेंगे? जब मसीह का आत्मा अंदर होगा। जब मसीह का आत्मा होगा तभी हम मसीह को खुश कर सकते हैं, तभी मसीह की बातों के ऊपर हम मन लगा सकते हैं। नहीं तो अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो सिर्फ संसार में जीवन जिएंगे, और आज नहीं तो कल संसार हमें छोड़ देगा, या फिर आज नहीं तो कल संसार को हमें छोड़ के जाना ही है। तो इसलिए जितना भी जीवन हो चुका है, जैसा भी हो चुका है, उसको हाँ उसकी क्षमा पा सकते हैं हम लोग, जितना गलत हो चुका है। लेकिन जितना समय बाकी है हमारे पास, जितना समय बाकी है अभी, उसको हम अच्छे से सुधार सकते हैं। अभी देखो इंसान का जीवन कितना है। आंटी आपका कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 पूरा हो, बाकी कितनी रह गई? 2 साल की तो हो जाएगी। 2 साल की तो 80 साल जीएगा। लिखा कर लेकर आए हैं विश्वास। तो जिस तरह से सीख रहे हैं, हाँ जिस तरह से सीख रहे हैं उस तरह से हम मसीह के खास लोग, मसीह की खास प्रजा हमें बनना है ना। अगर मसीह के खास प्रजा हैं तो आप 80 साल तक भी जी सकते हो, और आपकी बेटी बोल रहे कि 100 साल तक भी जी सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हम परमेश्वर की खास प्रजा रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वरना कोई भी इंसान अपना जीवन जानता नहीं है कि मुझे कब तक जीना है। तो उससे पहले मतलब अगर देखो पहले मसले का कि जब मसीह का आत्मा आता है तो हम मसीह की बातों के ऊपर अपना मन लगाते हैं। जब संसार का रहेगा तो संसार की बातों में, मतलब प्रभु से आने वाले हम उसको लेके जाएंगे जो मसीह की खास प्रजा है। हम यही देखना है हमें कि क्या हम या मैं मसीह की खास प्रजा हूँ। क्या कोई संसार वाली बातें, या संसार के कुछ ऐसे परंपराएं या कुछ ऐसे रीति रिवाज वो जीवन में तो नहीं, ऐसा तो नहीं, थोड़ा संसारिक, थोड़ा आत्मिक, थोड़ा शारीरिक, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आज समय है कि आज हम अपने आने वाले काल को सुधार सकते हैं। आज हम अपने आज को सुधार सकते हैं, लेकिन कब? कि जब मसीह का आत्मा हम ले लेंगे। देखो प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, संगति में जाने से हम मसीह के नहीं है। ऐसा काम परमेश्वर ने वचन में लिख के दिया कि जो उसके 12 प्रेरित थे वो सभी कुछ करते थे, लेकिन जब तक उन्होंने आत्मा नहीं पाया तब तक उनको किसी ने मसीह ही नहीं बोला। हाँ वो बात सही, आपके चाल चलन होगा, हमारा उठना बैठना सब कुछ, लेकिन कब होगा? कि जब अंदर आत्मा होगा। तो आत्मा से ही पता चलेगा कि हमें किस तरह से आगे चलना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, और आने वाला जो समय है वो किस तरह से है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? प्रभु यीशु की खास प्रजा बननी है। जब खास प्रजा होंगे तो इसका मतलब संसार की एक भी बात हमारे बीच में नहीं रहेगी। अभी देखो आम आदमी पार्टी है, एक बीजेपी की पार्टी है, एक कांग्रेस की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के बीच में ना तो बीजेपी का कुछ है ना कांग्रेस का कुछ है,
और कांग्रेस के बीच में ना आम आदमी का कुछ है, ना ही बीजेपी का कुछ है। और बीजेपी पार्टी में देखो, ना तो आम आदमी पार्टी का कुछ है, ना ही कांग्रेस का कुछ है। सभी पार्टी में अपना अपना ही है। जब संसार की पार्टी, संसार की प्रजा में ऐसा है, तो क्या मसीह के लोगों में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आत्मा हो संसार का और थोड़ा आत्मा परमेश्वर का हो? तो ऐसा नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर का खास प्रजा बनना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खास प्रजा बनने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मसीही का आत्मा ही चाहिए। समझे? हमें क्या बनना है? खास प्रजा। खास प्रजा होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम मसीह के साथ जा सकते हैं। अगर खास प्रजा हुए तो हमारे अंदर कभी भी संसार का आत्मा काम नहीं करेगा। अगर संसार का आत्मा काम कर रहा है तो कभी आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करेंगे, कभी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। तो आज वो आपका फैसला है कि आप किसको अनुमति देना चाहते हो, परमेश्वर के आत्मा को या फिर संसार के आत्मा को। अगर परमेश्वर के आत्मा को आप अनुमति देना चाहते हो तो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही वो आत्मा आपको सिखाएगा और उसी रीति से वो आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिर जब भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम सभी लोग उसकी खास प्रजा में होंगे और हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। और सभी हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, आपके पास आते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, हम व्यभिचार करने वाले ना बने मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, हम अपना मन संसार में, संसार की बातों में ना लगाए मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी, हम सिर्फ और सिर्फ आपके बन जाए मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी आपने ऐसा कहा है कि जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो मेरे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे पिताजी, हम सभी के अंदर पिताजी आप अपना आत्मा दे दो मेरे पिताजी। और जो भी संसार की बातें मेरे पिताजी, जो संसार का ज्ञान है मेरे पिताजी, जो संसार की समझ है मेरे पिताजी, उससे मेरे पिताजी सभी को आप आजाद करो मेरे पिताजी। हालेलुया जीसस मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, और मैं खास प्रार्थना करता हूँ पिताजी इस माता के लिए मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, ये माता मेरे पिता आपके विश्वास में बढ़ सके मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, अपना जीवन आपको समर्पण कर दे मेरे पिताजी और आपका कहा हुआ करे मेरे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी आपकी बेटी के लिए मेरे पिताजी। हाँ मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अपने बेटे का संपूर्ण कब्जा ले लो मेरे पिताजी। मेरे प्यारे पिताजी, जिस तरह से आप चाहते हो मेरे पिताजी, उसी रीति से मेरे पिताजी आपकी खास प्रजा बन जाए मेरे पिताजी। हाँ मेरे पिताजी, इनके जीवन में मेरे पिताजी आपका राज्य आए मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी दोनों बच्चों के लिए मेरे पिता, दोनों बच्चों का आप संपूर्ण कब्जा ले लो मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, और प्रार्थना करता हूँ पिताजी प्रभु पिता इस घर के मालिक के लिए मेरे पिताजी, जो बाहर गए हैं मेरे पिताजी, मैं खास बेनती करता हूँ पिताजी उस बेटे के लिए मेरे पिताजी, आप उनका संपूर्ण कब्जा लो मेरे पिताजी। और मेरे प्यारे पिताजी, उसकी बुद्धि को आप खोल दो मेरे पिताजी, ताकि आपकी सच्चाई को जान सके मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिता, आप जो चाहते हो मेरे पिताजी वैसा उनके जीवन में होने दो मेरे पिताजी। और शत्रु शैतान ने मेरे पिताजी किसी भी रीति से मेरे पिता उस बेटे को मेरे पिता इस परिवार से, घर से दूर किया मेरे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि वो बेटा बहुत जल्दी पिताजी घर आने पाए मेरे पिताजी। हाँ मेरे प्यारे पिताजी, और सभी लोग मेरे पिताजी एक हो जाए मेरे पिताजी। हाँ मेरे पिता एक मन हो जाए, एक चित हो जाए पिताजी, और प्रभु पिताजी आप में बढ़ने पाए मेरे पिताजी। आप ऐसी दया करें, ऐसी कृपा करें पिताजी, और सभी लोग मेरे पिताजी आपके राज्य के लिए तैयार हो सके, ऐसी दया करें, कृपा करें। और पिता, घर के चारों ओर स्वर्ग देश के रखवाली करो पिताजी, इस वचन के आश्रय को साथ पिताजी हम सभी को आप भर दो पिता। सारी महिमा, सारा मान सम्मान आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।